साथियों, क्या गाया जाए क्या बजाया जाए, देश बहुत मर्माहत है। सन 2022 अक्टूबर का महीना, दिनांक 10, दिन सोमवार। ये ऐसा दिन, ऐसी तारीख, ऐसा महीना, ऐसा सन, जुगों जुगों तक जब तक ये धरातल रहेगा ये भी लोगों को याद रहेगा। ऐसे महामानव के दिवंगत होने पर हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से आवाज आ रही है। क्या कि नभ में तारे सितारे बहुत हैं, मगर चाँद जैसा नहीं कोई प्यारा लगे। रो रहे हैं दलित पिछड़े वंचित सभी, अब मुलायम बिना बेसहारा लगे। वैसा था ना कोई और न होगा कभी, अपने वादे पे हरदम जो कायम रहे। जिनके जाने पे सारा जहां रो दिया है, ऐसे सियाराम मुलायम रहे। जो आया है उसे जाना है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन आने जाने वाला क्रम जारी है। इसके मध्य में इतिहास किसी किसी का बनता है। इतिहास किसका बनता है? हमरे गुरुजी लिखले रहे, औरों के लिए जो रोता है लाखों में वही एक होता है। अपने लिए तो दुनिया जिये हो। एक लाइन कव्वाली का भाव है मास्टर। कव्वाली है बाम के गम को दिल की, गम को दिल की आवाज बना लेते हैं। लेकिन बिरहा में बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखत होन हो। लोग कहता बतियावता, अनपढ़ आदमी बतियावत होन हो भैया। गांव खेत खलिहान का आदमी बतियावत होन का। ऐसे नेता ऐसे नेता नहर पार हुआ करते हैं। जन्नत सभी समुदाय दुआ करते हैं, दुआ करते हैं। नेताजी के लिए सबकी आंखों में आंसू है। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अब मजदूर हो, गरीब हो, बुनकर हो, किसान हो, जवान हो, सबके आंखों में आंसू है। हे मालिक, ऐसे महामानव को अपने श्री चरणों में स्थान देना। चूंकि संगीत की विधा है, परिचय देना है, परिचय के मोहताज नहीं थी। उत्तर प्रदेश
इटावा सैफई की पहचान कराए नेताजी। तो अरे सैफई गांव इटावा की है ये बात सुनो, उन्हीं के नाम से दुनिया में है विख्यात सुनो। पिता सुघर सिंह, माता मूर्ति सदाचारी थी, 5 भाई थे, बहन कमला एक दुलारी थी। पढ़ाई करते साथ कुश्ती लड़ा करते थे, निडर या साहसी किसी से नहीं डरते थे। यो बाबू सुघर सिंह, पिता का नाम, माई का नाम मूर्ति देवी हो। 5 भाई, तीसरे नंबर पर नेताजी थे। पहले भाई रतनपाल सिंह यादव, दूसरे भाई अभयराज यादव, तीसरे नंबर पर नेताजी, चौथे नंबर पर भैया राजपाल यादव और 5वें नंबर पर शिवपाल यादव। एक बहन थी जिनका नाम कमला था। 5 भाइयों की बड़ी प्यारी थी। 82 साल के उम्र तक जब तक इस धरातल पर रहे नेताजी, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, रक्षाबंधन के दिन खुद चल करके बहन के घर जाते थे और राखी बंधवाते थे। बहुत प्यार करते थे। बचपने में अहिरानी में कुश्ती का बड़ा मतलब रहा। हर घरे एक पहलवान पालल जा। नेताजी बढ़िया कुश्ती लड़ा लगलन हो। अहिरानी में एक संदेश बा भाई, सुघर सिंह को लड़का मुलेमा बड़ा बढ़िया कुश्ती लड़त है, बहुत बढ़िया कुश्ती लड़त है। अगर ऐसे रही तो बड़ा नाम करी। और जब बाबू सुघर सिंह सुना हो, छाती गर्व से दुगना हो जाए। गरीबी थी, लेकिन उस गरीबी में जीते हुए एक जज्बा था बाबू सुघर सिंह के दिल के अंदर। आ भरोसा था मेरा बेटा मुलायम साकार करेगा। जब अखड़वा में लड़के आवा, एक निंगोटा बनहले, एक बार जंघिया चढ़ौले, 4 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ बाजे। जब गौवा के लोग दंगलवा में देखा हो तब बतिया में, गौवा में बतिया में का मास्टर गीत बा। गीत है बाम, ये भैया सुंदर, ये बाबू सुंदर, कहे सुंदर आई अली पनिहारी न कुआना उमड़त आवे। लेकिन गांव जवार क्षेत्र के हर जुबा से आवाज आ रही है, आ क्या रही है, ये भैया कहे बूढ़ा, ये बाबू कहे बूढ़ा, ये भैया कहे बूढ़ा, बच्चा नौजवान होई नामी पहलवान कब हुई है। अब धीरे धीरे नेताजी जूनियर हाई स्कूल क्रॉस कर गल हूँ, इंटर हाई स्कूल में एडमिशन हो, पढ़त हूँ। गांव से काफी दूरी हो, सिकोहाबाद के, पैदल आना जाना हो। बड़े साहसी और बहुत जिगर वाले थे। बाबू सुघर सिंह सोचत हूँ काम, अब बाबू सुघर सिंह ये भैया सपना सजवल, मुलायम दर्शन यादव पढ़ के आवत रहल। ये बाबू दंगल होता, ये भैया दंगल होता रहे, आलिशान होई नामी पहलवान कब हुई है।
के बेरा छुट्टी भइल है। नेताजी दर्शन सिंह यादव, सुखराम सिंह यादव तीनों साथी एक साथ आवत हो। डेली का काम था, बचपन से जहां रहते थे लोग साथ रहते थे। दखलन भीड़ भाड़, कहला ये दर्शन ये सुखराम लगत मर्दे दंगल होता। कहला चल मर्दे तो खाली दंगलवे के नशा, शाम होते अनहार होता, घरे चट्ठे बात सुने की पड़ी। कहला तो है जा चाहे रुका, हम जाते दंगल में। लेकिन इतना बढ़िया लगाव था, कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती थी। इतना कहने के बाद नेताजी दंगल की ओर चल दिए। सुखराम और दर्शन सिंह यादव पीछे पीछे दोनों साथी गए। भीड़ को चीरते हुए दंगल के किनारे बैठल हूं। तब तक अलाउंसर अलाउंस किया, एक बहुत बड़ा पहलवान था, अखाड़े पर घूमने लगा। तो नेताजी कहना धले का, कहीं सुखराम दावत हूं, कहीं दर्शन दावत हूं, अपन औकात ना देखत हुआ। तोरे ओजनवा का 5 गुना ओकर ओजन है, खाली ऊपरा गिर जाए तो हड्डी पसली अलगे हो जाए। डांट देते हैं नेताजी, तुम सब मित्र नहीं हो, तुम्हें हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए, तो तुम हमें कमजोर कर रहे हो। देखिए सोच, उस समय उस अवस्था में इतनी ऊंची सोच थी। तब अरे कहे दर्शन सिंह से ऐसे लड़ाई के मोर दिल बाम, देखई नाम रखल बाटे साइकिल बा। ये भैया अखाड़े में, ये बाबू अखाड़े में, ये भैया अखाड़े में गइला श्रीमान होई नामी पहलवान कब होई है। काला ये दर्शन ए सुखराम केतनो बड़ा पहलवान होखे, बाजब तो जरूर, पटक दे तब वो हमार सम्मान बढ़ी, आ पटका जाई तब वो मोर सम्मान बढ़ी। ये देखला सोच। दर्शन सुखराम कहला कैसे, कहला हमसे बड़ा पहलवान है, एके पटकब तो हल्ला हो जाई, अब पटकाऊ जाई तो सब यह कही कि ज्यादा ओकरे जोड़ के ना रहा। लेकिन क्या पूछना है, अरे फाइल पैजामा बुशर्ट उतार के हो, चढ़ल हुआ अखाड़े पर, जब हाथ मिलौलन तो एक अजूबा चमत्कार हो गया। बारे नेताजी बिरहा शैली में भाव लगल। महफिल में जलवा कायम कर दिए, ए भैया महफिल में जलवा कायम कर दिए, तो विजय का ताज बंधा किस्मत जागी साइकिल में, अरे साइकिल में, अरे साइकिल में। अखड़ावा में पहुंचते हो, पैतरा पे घूम के पा गई ना चरखी दापो पहलवानवा के, आ उठा के केहू कुश्तिया दखलस, केहू देख ना पौलस, तबले चारों खाना हाहाकार मच जाता है उस दंगल में। कहाँ का लड़का है, कहाँ का बच्चा है। अब नेताजी फूले ना समात हुए, आ सुखराम दर्शन सिंह यादव फैलिया उलिया फेंक के चढ़ गई ना दौड़ के खड़वा पर, कानी पर उठा के दोनों साथी अखाड़े में लेके दौड़त हुए। तब भाव लिखल गयल, अरे पहली विजय की मेन निशानी, अब पहली विजय की मेन निशानी, ये भैया साइकिल पर हो गए सवार,
जसवंत नगर विधानसभा जो सैफई के अंतर्गत ही आता है, सैफई गांव उसी विधानसभा में आता है। वहां से विधायक थे बाबू नत्थू सिंह यादव। इतनी प्रभावित हुए मुलायम सिंह की कुश्ती से, चूंकि दंगल के मुख्य अतिथि थे, अपने आप को रोक नहीं पाए। पहुंच गए अखाड़े के बीच में। बाबू नत्थू सिंह यादव मुलायम सिंह यादव को गले से लगा लिए। कहां घर है बेटा? काला सैफई। किसके लड़के हो? बाबू का नाम बतौला सुघर सिंह। दिमाग में बैठ गए। माननीय मुलायम सिंह यादव छात्र जीवन था, विधायक नत्थू सिंह यादव के दिल दिमाग में बैठ गए। आते रहे जाते रहे, मुलाकात होती रही। कहे कि तुम कार्यालय पे हमारे आया करो। आना जाना मिलना जुलना शुरू हो गया। और परिणाम रहल कि सन 62 में छात्र संघ का प्रेसिडेंट हुए। कैरियर और बढ़ा। कोई आंदोलन हो, कोई अनशन हो, जो भी कह देते थे बाबू नत्थू सिंह यादव 25-50 लड़कों की टोली बनाकर के चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते थे। अब जैसे एक सामाजिक पटल पर धीरे धीरे छाने लगे। 67 का चुनाव आया। उस समय सोशलिस्ट पार्टी थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। राजनारायण और लोहिया जी हमेशा समाजवाद की लड़ाई लड़ते थे। ले गए बाबू नत्थू सिंह यादव मुलायम सिंह को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पास। कहे साहब नौजवान है, इस बार जसवंत नगर से इसी को लड़ा दिया जा चुनाव। डांट देते हैं लोहिया जी। नत्थू तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? देख रहा है देश हमारा किस परिस्थिति से गुजर रहा है, प्रदेश की हाल क्या है, जनता त्राही त्राही हुई है। कहे नहीं सरकार, दे दिया जाए इसे टिकट, मुझे भरोसा है कि चुनाव जीत जाएगा। झिल्ला गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कहे लो नत्थू ये सिंबल लो, सिंबल लेकर जाओ, मुलायम को लड़ा दो या किसी को लड़ा दो, या तुम लड़ो, सिर्फ मुझे सीट चाहिए। लेकिन सिंबल लेके तो चले आए। अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो। सिंबल दाखिल किए, प्रचार प्रसार का कार्यक्रम शुरू हुआ। वही दोनों साथी साथ हैं, दर्शन सिंह यादव, सुखराम यादव। विधानसभा का क्षेत्र लंबा है, सवारी साइकिल है। अब इन गौवा के लोग भी हल्के में बुझत हुए। भाई कैलन का एक लाइन गीत लगा। गीत वह बाम के पिया पहर दे सगैल तार लागे चोटिया लेकिन नेताजी अब करत कहवाने भैया सन 67 में साइकिल चला के प्रचार कर नेताजी। गाँव वाले जुटी के विचार कर नेताजी। गाँव वाले जुटी के विचार कर नेताजी की साइकिल चला के प्रचार कर नेताजी। नेताजी के पहले वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा था, संसाधन का बहुत अभाव था,
सड़कों का अभाव था। नेताजी कैरियर पर बैठते थे, कभी सुखराम कभी दर्शन सिंह साइकिल चला करके गांव प्रचार करते थे। जब एक गांव से वो गांव से धीरे धीरे खबर आवे लगल हो, चुनावी दौर में धीरे धीरे चर्चा होए लगल, तब इस सफाई के गौवा के लोग लजाए लगल। सुघर सिंह का लड़का जब ले लड़ल तो बढ़िया कुश्ती भी लड़ल। आज राजनीति में उतरल बात है, गांव का वो गांव के लोगों कर मदद करत हुआ, आर तो हम नहू के कर मदद करे के चाहिए। हो सकला यही लड़का से हमारे गांव का हमारे क्षेत्र के विकास हो। तो गौवा वाले कहले काहे भैया चंदा जुटा के चार चकवा खरीदा। उस जमाने में पंचायत का बहुत बड़ा मतलब था। गांव के प्रबुद्ध लोग, बड़े बुजुर्ग लोग इकट्ठा हुए, 3-4 गांव के लोग इकट्ठा हुए, चंदा जुटा के थे पुरान अम्बेसडर लोग खरीद दे। अब नेताजी के संगे दोनों साथी और तमाम लोग कारवां बढ़ता गया। जब नेताजी गाड़ी पा गईलन हो तो जज्बा और जागल, आदेश निवेदन किए, जनता के बीच में जाकर के कहने लगे हमें कुछ चाहिए नहीं, 1 नोट और 1 वोट दे दीजिए, सूद सहित वापस करूंगा। अब तेल का भाव खा लगल, तब चंदा जुटा के चार चकवा खरीदा। तेल खातिर माई बहिनी गहना उतरल, माई बाप जैसन दुलार करह नेताजी, माई बाप जैसन दुलार कर नेताजी की साइकिल चला के प्रचार कर नेताजी। चुनाव धीरे धीरे अपने आखिरी छोर की ओर बढ़ता गया। अब गांव की औरतें, सैफई गांव की औरतें, बूढ़ा बच्चा नौजवान फिर तैयार हुए। जब तेल का अभाव होने लगा, पैसा नहीं था, लोगों ने कहा कि हम लोग एक मीटिंग उपवास रहेंगे, लेकिन मुलायम तुम्हें हम कोई कमी नहीं होने देंगे। कतार में खड़ी हो जाते हैं माताएं बहनें, अरे बेटा तोहरे बदे हम काने में का, नाकी में का, गोड़े में का, हाथे में का, हमने कुल गहना बेचब, तोह कोनो कमी ना हुई। खूब तू बहादुरी से चुनाव लड़ा, बड़ी बहादुरी और बड़ी ईमानदारी से 67 में चुनाव लड़े नेताजी। जब रिजल्ट आया तो उस समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मात्र 27 वर्ष का विधायक नेताजी पहुंचे थे और बढ़िया मतों से जीते। जो इनका प्रतिद्वंदी था लाखन सिंह, काफी मतों से उसे पराजित किए, विधायक बन गए। जब विधायक बनलन तो भैल का मास्टर की पर्दा बढ़ी। हमने बताया केवल मुलायम एक ऐसा नाम था, नाम मुलायम था लेकिन काम चट्टान का था। अब चुनाव की सारी सीनें उन्हें याद हैं। जब विधानसभा में पहुंच गए, नेतृत्व करे लगलन तो कैलन काम, विधायक तब
आवक बढ़ी गई अरे सपना के करेलन साकार न हो करवाए। जितनी उम्मीद नहीं थी जसवंत नगर विधानसभा के लोगों को, कहीं उसका कई गुना बढ़ चढ़ कर उन्होंने विकास करवाया, छा गए। लेकिन ईमानदार प्रवृत्ति के थे। 67 के बाद 69 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ मध्यावती। दुर्भाग्य रहा, नेताजी चुनाव हार गए। कांग्रेस उस समय आखिरी शबाब पे थी। अब डॉक्टर लोहिया जी के नेतृत्व में कोई धरना हो, कोई प्रदर्शन हो, जिला से लेकर मंडल स्तर, प्रदेश स्तर, नेताजी की उपस्थिति होने लगी। ए बाबू 70 बीता, 72 बीता, 73 आया। कांग्रेस लगवा देती है इमरजेंसी। इंदिरा गांधी के निर्देशानुसार इमरजेंसी लगा दी गई। और उस इमरजेंसी में नेताजी जेल गए। जेल गए तो 19 महीना जेल में रह गए। 19 महीने के बाद जब जेल से बाहर आए तो जैसे लोहार के भट्ठी से दमकता हुआ लाल लोहा, जिसकी तपिश को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जब 19 महीना के बाद जेल से बाहर निकले तब तक लोहिया जी का निधन हो गया था। अब सोशलिस्ट पार्टी का नेताजी नेतृत्व करने लगे, अध्यक्ष बन गए। तब 77 में मंत्री बन गए। आगवा का सुना समाचार सत्तर और 77 के पहले नेताजी के ऊपर एक नहर का आंदोलन था। उसमें कुछ लोग खिन्न थे। न्योता में से एक शादी समारोह में से आ रहे थे, जानलेवा हमला किया गया। लेकिन बारे नेताजी तड़ 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 गोलियां चल रही हैं अम्बेसडर कार पे। नेताजी सीट को छोड़कर अम्बेसडर में लेट गए। ड्राइवर जो था अल्पसंख्यक था, मुसलमान था। कहे तुम हल्ला करो, आवाज तो नेताजी मर गए, नेताजी मर गए। ड्राइवर कार के बगल से चिल्लाना शुरू किया, नेताजी मर गए, मुलायम सिंह यादव जी को गोली मार दी गई। अपराधी भाग चले। देखिए कितना बड़ा दिमाग था। शायद यह नहीं करवाते तो रुक करके पापी गोली मार देते। डर के अपराधी भाग गए। नेताजी दूसरी रास्ता बदल करके फिर आ गए। जब 77 आया, विधायक बने। यही हमारे गाजीपुर जनपद के, जिन्हें पूर्वांचल के गांधी के नाम से जाना जाता था, चौधरी साहब और रामकरण दादा का संबंध बढ़िया था। लेकिन रामकरण दादा और मुलायम सिंह यादव का बाल युवा अवस्था से ही संबंध बहुत बढ़िया था। घटना को सुने रामकरण दादा, जनता पार्टी के 77 में सरकार बनती है, ले गए रामकरण दादा चौधरी साहब के पास। कहे सर बना दीजिए, इसे मंत्रिमंडल में रख दीजिए, बना दीजिए मंत्री। ये बहुत तेज लड़का है, भारत का भविष्य है। जो हमारा दबा कुचला समाज है, उनकी ये उम्मीद है। चौधरी साहब प्रभावित हुए, सहकारिता मंत्री और पशुपालन विभाग का मिनिस्टर बना दिए। उसमें रीजन था, चूंकि गोली चली थी, जानलेवा हमला किया गया था। रामकरण दादा चाहते थे कि एक बार मिनिस्टर हो जाएगा तो इसकी व्यवस्था मुकम्मल सुरक्षा हो जाएगी।
77 बिता हो बाबू। चौधरी चरण सिंह का प्यार दुलार मिलने लगा, तब चरण सिंह दुलार दिहला अध्यक्ष बनावला रे संगठन का कैलन विस्तारन हो राम। चौधरी साहब को भांपते देर नहीं लगी, अब जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दी। कहे मुलायम, राजनीति का तो मेरा उत्तराधिकारी है, ले संगठन का काम संगठन चलाओ। अरे जब संगठन नेताजी के हाथ में आयल हो, दिन दिना रात चौगुना, तब कि लोहिया चरोड़ा जाबा भाई ला सपानावा यार भाई ला सपानावा हो मुलायम बनला खेवनहारन हो। ए बाबू, चौधरी चरण सिंह भी दुनिया को छोड़कर चल बसे। फिर नेताजी मध्यावती चुनाव हो गया। 80 में कांग्रेस के बलराम सिंह यादव से नेताजी चुनाव हार गए, चुनाव हारे। उसी बीच में चौधरी साहब का भी आकस्मिक निधन हुआ। अब जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जितने मोर्चा थे, गैर कांग्रेस गैर बीजेपी, पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके नेताजी ने सबको अलग जगाना शुरू कर दिया। आप हम अलग अलग खेमे में बटे रहेंगे तो जो हमारे आपके बीच के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें समाज में दबाया जा रहा है, उनकी हम मदद नहीं कर पाएंगे। मतलब कहे हमको आपको सबको मिल करके एक झंडा के तले आना होगा। तो सारी दलें तोड़ करके एक दल बनाया गया, जिस दल का नाम था जनता दल। जब जनता दल का समय आयल हो और नेताजी नेतृत्व करत हो, उस समय भैल का मास्टर गीत लगल, गीत हुआ बाकी कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ के कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ, तो वही मिर्जापुर के कैला उल्लेदार हो। कचौड़ी गली सुन कैला केंद्र का चुनाव है, प्रदेश का भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी था, कुछ समय का हेरफेर था। लेकिन कवि जी लिखत हमन, धीरे धीरे बीतता समैया, धीरे धीरे बीतता समैया, आइल बा नवासी देखा जहिया, धीरे धीरे बीतता समैया। जनता दल अपने आखिरी बुलंदी पे है। भैल का जनता दल का आइल दिल्ली में सत्ता, क्या बात हुई? क्या पिया बाबी पिस गई खेल दिया पत्ता की, धीरे धीरे बीतता समैया, धीरे धीरे बीतता कहिया भैया जीत से लड़ाइया की, धीरे धीरे बीतता समैया।
89 में केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद बीपी सिंह एक पत्ता खेल दिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना है मुलायम सिंह यादव को, लेकिन पत्ता का खेले अजीत को आगे कर दिए, भेज दिए दिल्ली से अजीत को। चौधरी साहब के बाद आप उत्तराधिकारी हैं, जाइए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दावेदारी करिए। आ गए अजीत सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के बहकावे में आकर के अड़ गए कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। अब तो नतीजा ये निकला, अजीत के खेमे में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और माननीय नेताजी के खेमे में बाबू देवीलाल और हमारे बलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी बड़े मुस्तैदी से हिम्मत बनाकर अड़ गए। केंद्रीय नेताओं के उठा पटक के बाद निर्णय आया गुप्त मतदान करा दिया जाए, जिसके पास बेसी मत होगा वह मुख्यमंत्री बनेगा। तब भैया मतदान तब आज तब नाराज हो, नेताजी के दादी गई यूपी का ताज तहिया धीरे धीरे बीता सा, धीरे धीरे बीता सा मैया तहिया बनल चंद्रशेखर सिंह ठेवैया, धीरे धीरे बीता सा। देवीलाल और माननीय चंद्रशेखर सिंह जी इतनी मुस्तैदी से नेताजी के साथ खड़ा हो गए। गुप्त मतदान हुआ, जब मत गिना गया तो चौधरी अजीत सिंह से 32 वोट नेताजी को बेसी मिला था। 32 विधायक बेसी थे नेताजी के समर्थन में। मजबूर होकर के अब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को नेताजी को मुख्यमंत्री मानना पड़ा और अजीत सिंह को बुला करके केंद्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया भारत सरकार में। उस समय नेताजी चंद्रशेखर सिंह जी से कहे, चंद्रशेखर जी यह जो ऋण आपका हमारे ऊपर है इसको सूद सहित वापस करूंगा, और जाइए आने वाले समय में अगर कभी ऐसा हुआ तो जब तक आप रहेंगे आपके सामने मेरा कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा। तब और दिन पे दिन बुलंदी के सितारा सब ही सोचला, अब पीएम बन के देश चलाइए सारा सब ही सोचला। नेताजी बड़े उदारवादी विचार के हैं। इतनी योजनाएं किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, जवानों के लिए ऐसी ऐसी योजना लाए। अपने 2-3 साल के मंत्रित्व काल में, मुख्यमंत्रित्व काल में जनता के दिलो दिमाग में छाने लगे कि शायद अगर यह मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री होते तो हम गरीबों का भाग खुल जाता। उस समय बहुजन समाज की अगुवाई कर रहे कांसीराम, कोई पद नहीं था, बहुत बड़ा हृदय था नेताजी का। 91 में अपने गृह जनपद इटावा से लोकसभा का चुनाव लड़ाए और बड़ी मुस्तैदी, बड़ी मेहनत अपने लोगों को लगा करके कांसीराम साहब को पार्लियामेंट का सदस्य बनाए। नेताजी और कांसीराम साहब का संबंध बहुत मधुर था। उसका परिणाम रहा 93 में बसपा से गठबंधन हुआ और गठबंधन की स्थिति ये बनी
आ गई बहन जी फासिस्टवादियों के बहकावे में, गठबंधन तोड़ा। कांसी राम साहब को बहुत कष्ट हुआ। नेताजी ने कहा कष्ट मत करिए, हमने दिया है, समाज हमारा है, मैं पिछड़ों का हितैषी, दलितों का हितैषी हूं, पिछड़ों का हितैषी हूं। तब पीछे मुड़कर नहीं देखे। जब 96 की बारी आई तब के 96 के चुनाव में वो दिन गया ही हो, और सब तैयार था तब लालू जी अरे दिहा में टांग लड़ाई हो। 96 में पूरे भारत के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब केहू से न हारला वो अपने से हारला। यह लालू जी अड़ गए बिहार वाले, कहला मैं मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं मानता। खुन्नक दूसर रहा, अब मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। तब और रक्षा मंत्री बनला तब जुझारा सब ही सोचला, सेना खातिर ले आइला दिल प्यारा सब ही सोचला। जब नहीं माने तो रक्षा मंत्रालय नेताजी को सौंपा गया। रक्षा के क्षेत्र में जब कदम रखे तो ऐतिहासिक फैसला उन्होंने किया, और वह फैसला ऐसा है जो जन्म जन्मांतर जब तक ये धरातल रहेगा कभी मिट नहीं सकता है। पत्थर की लकीर से भी गहरा है। वो कौन बा? लोग कहता जब सेना का जिम्मेदारी मिलल, गैला सरहद हिंद सीमा पर जवानों की समीक्षा करने लगे, कहीं पाकिस्तान घुसा है, कहीं चीन घुसा है। तो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं थे नेताजी, बार बार कहते थे जो भी दिक्कत है चीन से है। कैलन का कि हमारे नेताजी के हमारे अब नेताजी अरे डठबा दिया राशि भेजल द्वार हमारे नेताजी। रक्षा मंत्री बने, देखे कि मेरे देश का जवान, किसान का, मजदूर का, बुनकर का बेटा सीमा पे शहीद हो रहा है, तो घर केवल वर्दी टोपी भेज दी जा रही है। नहीं, कदापि नहीं ऐसा होने दूंगा। जवान शहीद होगा, ससम्मान क्या किया जाएगा? कहे सीमा पे जो शहीद हुई है देश के महारथी, अपने परिजन के हाथ से अर्थी की हमारे नेताजी, हमारे नेताजी अरे अग्निदान दी है उनकर परिवार, हमारे एक सूत्र से फैसला किए, आदेश करते हैं मेरे देश का जवान शहीद होगा, उसका पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचाया जाएगा, और वो भी खाली हाथ नहीं, धन राशि के साथ उसका जो अंतिम संस्कार होगा, भाई बेटा, चाचा, बाबू, बेटा, परिवार के लोग मुखाग्नि देंगे, और वो भी नॉर्मल तौर से नहीं, सैनिक सम्मान के साथ उसका अंतिम दाह संस्कार होगा। यह ऐसा ऐतिहासिक फैसला नेताजी का रहा है जीवन में। समय बीतल हो भैल का ये मास्टर
3 बार का सीएम एक हऊ बार का रक्षा मंत्री भैया 10 बार विधायक एमपी रहलैया 8 बार सपसान रक्षक शुभा चिंतक देशवा का भैया 2 अक्टूबर के हो गइल हो बीमार 10 बार विधायक 8 बार एमपी 1 बार एमएलसी। इतना लंबा इतिहास भारत के इतिहास में किसी राजनेता का नहीं है। समय बीतने लगा, धीरे धीरे अक्टूबर 2022 के दिन आयल हो 2 अक्टूबर के तबीयत खराब भई। तब 10 अक्टूबर के रहल काला दिनवा भैया घाट का बनल भारत खातिर सोमावा मेदांता से आइल एक मनहुस खबरिया भैया धरती कलाल गइला धरती में सामा 10 अक्टूबर 8:16 पे मेदांता हॉस्पिटल से एक मनहूस खबर आती है। भारत के पुरोधा धरती के लाल नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो जहां रहा वहीं जैसे लगा कि पूरे भारत में भूचाल आ गया। सबके आंखों में आंसू है, रोवता लोग कहता। कवि जी भाव लिखत हूं के लोहिया चरण सिंह के रोवैले समाधि भैया चारों तरफ देशवा में मचले कोहारा दुखी पीएम सीएम दुखी बाटी राष्ट्रपति बाबू 3 दिन का राष्ट्रीय शोक कैला सराहना पूरे भारतवर्ष में कोहराम मच गया। सभी लोग रो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का उस दिन गुजरात में कार्यक्रम था। जो भाई देखे होंगे फपक पड़े। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश आने से पहले नेताजी की अगवानी में सैफई में है। तत्काल प्रभाव से सरकार आदेश करती है नेताजी के निधन पे उत्तर प्रदेश में 3 दिन का शोक घोषित किया गया। दुनिया इकट्ठा हो, सारे दल सारे रिश्ते टूट गए। बारे नेताजी एक बार उसी इटावा का एक पत्रकार था, उसके पेपर का एक पेज केवल नेताजी के खिलाफ रहता था बर वक्त डेली बाई डेली। और नेताजी जब सुबह पेपर पकड़ते थे तो उनके खिलाफ वह पत्रकार जो छापता था वही पढ़ते थे। साल भर बीत गया, पेपर में जब समाचार नहीं मिलने लगा तो उन्होंने पता लगवाया कहां है। लोग बताए कि साहब वो बीमार है, मरने के कगार पर है। बारे नेताजी का हृदय पता करवाए, उसे बुलवाए। उसने बताया कि सर मेरा यह इलाज यहां नहीं हो सकता है,
बाहर होगा उतनी धनराशि मेरे पास नहीं है। नमन है ऐसे सपूत को। नेताजी ने कभी ये नहीं समझा कि ये आजीवन मेरे खिलाफ छापता रहा। अपने खर्चे अपने पैसे से उसका सारा इलाज करवाए, ठीक हुआ। ऐसे उदारवादी थे, इसलिए धरती पुत्र कहा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद नेता शब्द किसी के आगे लगा तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आगे। देश तो रोता हो। 19 अक्टूबर की बात है, हम और हमारे चेयरमैन साहब चिरैया कोट के राम प्रताप यादव, हम लोग भी सैफई पहुंचे थे। तक कवि हो चाहे गवैया हो, वो जहां जाला तहां कुछ ना कुछ वो दिमाग में नोट करत रहल। लोग बतियावता, मैं देख रहा हूं। कवि जिसे बताया इस बात को हमने तो भाव में प्रदर्शित किए। क्या प्रदेश रोवत बाटई सब कोई, सुना लागत बाबा नवारो वैले सफाई। सैफई के लोगों से हमारे चेयरमैन साहब कमलाकांत यादव जी, राम प्रताप यादव जी कुछ वार्ता करने लगे। कुछ कह से पहले हो उन्होंने की अखिया से झरझर झरझर आंस बहे। लोग कहले देखा रोवे गाँव बासिन के कलेश हो। बड़ी ऊंची बात कह रहा है सैफई का, जर्रा जर्रा ध्यान दीजिएगा। गाँव के कलेश हो, आ गईला तू अकेले पूरा अइला लेके देश हो। आने तो जरो हो जाइए कोई मुलायम ना होई, अजर जर बरसला नया नवाब आरो वैले सफाई। जिस कोठी में नेताजी रहते थे उस कोठी के सामने हम लोग गए। उस समय उस कोठी अपने आप को कितना गर्व महसूस कर रही थी, जैसे लगता है सफाई क्या जर्रा जर्रा रो रहा है। तब नेता इस धरातल पे हजारों हुए, लेकिन नेता मुलायम सिंह कोई नहीं होगा। मुलायम सिंह उस शख्सियत का नाम है जो भारत को 3 प्रधानमंत्री दिया। चंद्रशेखर जी की बात हो, एस.डी. देवगौड़ा जी की बात हो, इंद्र कुमार गुजराल की बात हो, यह नेताजी का नेतृत्व था। अपने बलबूते उन्होंने 3 प्रधानमंत्री प्रदान किया भारत को। ऐसे रहे हमारे नेताजी। तब के धरती पुत्र नेता अब आ दूसर न कोई हुई है, असफा अखिलेश उनकर सपना सजाई है। दुखी जवान किसान रतनवा खोई, तो सुना लागत बाबा नवारो वैले से भाई। ऐसे थे हमारे नेता। हम गायक रमेश चंद्र यादव चिरैया कोटमऊ अपनी टीम की ओर से नेताजी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए हमारे गीत की अंतिम लाइन। तो गुरु बिहारी गुरु रमन आए से थे इसी वतन, आसिया
नमः